यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव सैयद रिजवान अहमद का आज ग्राम पंचायत गोरा में सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र के ग्राम गोरा में रिजवान अहमद ने अपने सपा कार्यकर्ताओं के साथ जनता को संबोधित किया। वहीं रिजवान अहमद ने बताया कि सपा सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं रिजवान ने बताया कि सपा सरकार बनने पर अखिलेश यादव ने जो पहला वादा किया है 300 यूनिट बिजली मुफ्त का, वो सबसे पहले पूरा होगा। इसके बाद सिंचाई देने का भी वादा किया है। पीलीभीत पूरनपुर 129 विधानसभा को लेकर सपा नेता रिजवान अहमद ने जनसंपर्क किया है। वहीं ग्रामीणों से मुलाकात की और कहा है कि 2022 में सरकार समाजवादी की लगातार बनने जा रही है, लेकिन जगह जगह पर उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बातचीत में बड़े बूढ़े बच्चे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी सरकार में लोगों का भला हुआ है, वह किसी सरकार में नहीं हुआ है। आज थाना सेरामऊ क्षेत्र के ग्राम गोरा में पहुंचे रिजवान अहमद का आज जोरदार कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है। वहीं उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में लगातार लोग संपर्क करें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से वोट देकर जिताएं। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए रिजवान अहमद ने भाजपा सरकार को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार किसान पीड़ित हुआ है। आंदोलन के बावजूद भी किसान लगातार पीड़ित होता जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में बेरोजगारी, महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी सरकार बनते ही सभी नए कानूनों को लाया जाएगा, जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा और इसके साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के युवा नेता कुतुबुद्दीन रहमान, उबैदुर रहमान, अकील अहमद रेहान, जैनुल आबिदीन, सिकंदर बेग, कासिम बेग, नसीम अंसारी, डॉक्टर जफर, रामविलास यादव, करीमुल्ला सहित चमन खान, हाफिजुर रहमान, अरशद उर्फ गुड्डू, रईस अहमद, अनीस अताउर हुसैन, साबिर मोहम्मद, फैजान, सुखबिंदर रबी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने आज स्वागत किया है। तो बैठे आप हो, आप बिजली दो। जब हमारी सरकार थी तो भरपूर बिजली दी गई, लेकिन अब 300 यूनिट का जो वादा किया और सिंचाई मुफ्त का जो वादा कर रहे हैं, हमारे कहने और करने में इसलिए फर्क नहीं है कि जब अखिलेश यादव जी ने सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए ये ऐलान किया था कि मैं लैपटॉप दूंगा, तो आप सोचिए 18 से 20 लाख लैपटॉप देते, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, 18 से 20 लाख लैपटॉप। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि नौजवान बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर, ना उसमें धर्म देखा, ना उसमें जात देखी, ना उसमें बिरादरी देखी, बल्कि जो होनहार बच्चे जो उसके अहलियत के थे, जो उसके योग्य थे, जो उसकी काबिलियत के थे, उनको वो लैपटॉप। इसी तरह उन्होंने कहा था कि मैं पेंशन दूंगा। 55 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के हमारी सरकार के रहते हुए लाभार्थी हुए हैं, उसका फायदा हुआ है। उन्होंने कहा था कि मैं लखनऊ के अंदर बुलेट ट्रेन दूंगा, उन्होंने बुलेट ट्रेन दी। किसानों को बीमा योजना से जोड़ा, वो उसी सरकार ने किया। इस तरह की सैकड़ों स्कीमें, साइकिल देने की गरीब बच्चों के लिए बात हुई, वो साइकिल दी गई थी। मुख्तलिफ कोई ना कोई ऐसी योजनाएं जो वो कर रहे थे, तो जो उन्होंने कहा वो किया। अब अगर उन्होंने 300 यूनिट के कहा, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपको कि 300 यूनिट तो वो देंगे ही, और जो सिंचाई मुफ्त की बात है वो करेंगे ही। आगे अगर बजट में इस तरह की चीजें और उनके प्रावधान के अंदर इस तरह की चीजें आती हैं, जिसका वो ऐलान भी नहीं कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह होंगी, जो हमारे आपकी शायद कहीं अप्रोच में और दूर सोच में भी। वो इतनी लंबी प्लानिंग इसलिए
कि इस वक्त उत्तर प्रदेश अपने ट्रैक से, अपनी लाइन से बिल्कुल उतरा हुआ है। कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, एजुकेशन नहीं, पढ़ाई नहीं, सिस्टम नहीं। नौजवान पढ़ा लिखा बेहाल घूम रहा है, उसको मशवरा दे दिया जा रहा है कि पकौड़े बेच लो। तो पढ़ने लिखने से फिर फायदा क्या है? किसान अपनी खेती बेच के बच्चे को कंपटीशन करा रहा है, और किसान की खेती को ये चंद हाथों में के अंदर, हिंदुस्तान के बाहुबलियों के हाथों में, जो धनपति लोग हैं उनके हाथों में दे देना चाहते हैं। बड़ी खराब प्लानिंग है, उसको तो बताने के बहुत तफसील अगर घंटे चाहिए।